गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। यह एक मिक्स प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों के क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 20 प्रश्न लिए हैं हमने, 20 क्वेश्चन लिए हैं। क्लास के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? कोसली, बनाफारी, बैगनी या मधेसी? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अन्य नाम ऑप्शन ए कोसली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द क्या है? निंदा का विलोम शब्द क्या है? स्तुति, राग, द्वेष या सम्मान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तुति का हो जाएगा। निंदा का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? स्तुति। ऑप्शन ए। राग का विलोम क्या होता है? राग का होता है द्वेष। राग का होता है द्वेष। एक सेकंड। राग का होता है द्वेष। राग का होता है द्वेष। सम्मान का क्या होता है? अपमान। सम्मान का अपमान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत जल्दी में देखते हैं कि असुर का पर्यायवाची कौन है और उस पर टिक लगा देते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है। तो आइए देखते हैं। निशाचर, धनुज, राक्षस या महाकाय? तो ये किसका पर्यायवाची है? तो आप देखेंगे कि जो निशाचर है, धनुज है, राक्षस है, ये तीनों ही असुर के पर्यायवाची है। जबकि महाकाय, महाकाय किसका पर्यायवाची है? गणेश का। महाकाय गणेश का पर्यायवाची है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना यानी कि मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुख में रहना, धीरे धीरे काम करना या बात पर अड़े रहना? ऑप्शन डी है प्रतीक्षा करना। चैन की बंसी बजाना इसका मतलब होता है कि आप सुख में रहना। चैन की बंसी बजाना इसका मतलब होता है सुख में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखेंगे, वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द? इसका जो सही आंसर है वह है वर्ण। ऑप्शन ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? यहाँ पर पूछा है प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव या आवा? तो यहाँ पर देखेंगे बह, हाव, आव या आवा। तो बहाव में जो प्रत्यय हो जाता है वह क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, बह आव। बह आव। आप देखेंगे कि जो आप प्रत्यय है इससे और भी जो शब्द हैं बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे बहाव हो गया, घुमाओ, बहाव के साथ क्या हो जाएगा? घुमाओ, बनाओ, बनाओ, चढ़ाओ, चढ़ाओ या पढ़ाओ? ये सभी क्या है? इतने भी वर्ड्स हैं इनमें क्या है? आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अनाड़ी शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? यहाँ पर पूछा है कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होता है? ऑप्शन देखेंगे, अनार्य, अत्यत, अट्टालिका या अन्यत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अनार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन का तत्सम रूप है। यहाँ पर पूछा है ऊन का तत्सम रूप क्या है? ऊनी, उरन या ऊर्ण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऊर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, निहार, नीरजा, रश्मि या सांदगीत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निहार। ऑप्शन ए, निहार। निहार क्या है? पहला जो आपका काव्य संग्रह हो जाता है। इसके बाद इनका है नीरजा, इसके बाद नीरजा, फिर यामा, फिर यामा, यामा के बाद है अग्निरेखा, यामा के बाद क्या है? अग्निरेखा, अग्निरेखा, और इसके बाद है नीलांबरा, नीलांबरा। महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र है वह भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखेंगे जो इनके रेखा चित्र हैं वह कौन कौन से हैं। रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, अतीत के, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। इसके बाद है स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। और इनके जो संस्मरण हैं, संस्मरण कौन कौन से हैं? संस्मरण, संस्मरण है पथ के साथी, मेरा परिवार, पथ के साथी, पथ के साथी और मेरा परिवार, मेरा परिवार। यहाँ तक आपने देखा कि जो महादेवी वर्मा का पहला काव्य संग्रह नीरजा है, उसके बाद फिर निहार है, सॉरी निहार है, उसके बाद नीरजा, यामा, अग्निरेखा और नीलांबरा, ये महादेवी के काव्य संग्रह हो जाते हैं। इसके बाद महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र हैं वह भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें क्या है? अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। इनके कुछ संस्मरण है जैसे पथ के साथी और मेरा परिवार। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1967, 1965, 1968 या 1966। यहाँ पर पूछा है हिंदी भाषा वर्तनी का मानकीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? अमृता प्रीतम कौन सी भाषा की साहित्यकार है? हिंदी, पंजाबी, सिंधी या उर्दू। तो जो अमृता प्रीतम है वह पंजाबी भाषा की साहित्यकार है। ऑप्शन बी, पंजाबी भाषा की साहित्यकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोए दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? छोए दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाता है? लापरवाही को कम करना, ऊपरी प्रेम प्रकट करना, जन्मजात शत्रु होना या अत्यंत क्रोधित होना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा छोए दिखाना, इसका अर्थ है ऊपरी प्रेम प्रकट करना। ऑप्शन बी, ऊपरी प्रेम प्रकट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे जो तरणी शब्द है वह दो बार आया है, तरणी शब्द है वह दो बार आया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बनेगा यमक अलंकार, यमक अलंकार। क्योंकि यमक अलंकार में ही जो शब्द है
वो रिपीट होते हैं, एक शब्द दो दो बार प्रयोग होता है। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई, पर वह सिर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यहाँ पर पूछा था शुद्ध वाक्य। यहाँ पर क्या पूछा था? शुद्ध वाक्य। आपको प्रश्न में देखना है कि शुद्ध वाक्य पूछा है या अशुद्ध वाक्य पूछा है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बोलता है कि इन वाक्य में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपको उस अशुद्ध वाले वाक्य को सही करना होता है, मतलब उस पर टिक लगाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। क्लियर? अब आगे देखेंगे। यहाँ पर है शेर शिकारी ने उस पर, तो ये गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका सही बनता शिकारी ने शेर पर गोली चलाई और वह बच निकला। इसका सही क्या हो जाएगा? शिकारी ने शेर पर गोली चलाई और वह बच निकला। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के तीन ओर से पानी वाला स्थान, यानी कि पृथ्वी के तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे तीन ओर से घिरा है, तो उसे हम कहेंगे प्रायद्वीप। क्या कहेंगे उसे? प्रायद्वीप। ऑप्शन बी। महाद्वीप क्या होता है? इसको आप देखेंगे। महाद्वीप है समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंड को, यानी कि समुद्र तल से उठे हुए भूखंड को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनिकार्थी है? यहाँ पर पूछा है कौन सा शब्द अनिकार्थी है। ऑप्शन देखेंगे। अर्थ, अनुरोध, अपराध या अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ। क्योंकि अर्थ के अनिकार्थी क्या होते हैं देखेंगे। अर्थ का अनिकार्थी धन भी होता है, अभिप्राय भी होता है। अर्थ यानी कि अभिप्राय, अभिप्राय और निर्मित, ये सभी क्या है? अर्थ के अनिकार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शब्द का एक अर्थ ऐतराज भी है? एक शब्द का अर्थ ऐतराज भी है। विपत्ति, संकट, आपत्ति या आफत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐतराज। ऐतराज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपत्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपत्ति। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। विपत्ति की जो पर्यायवाची है वह क्या होता है? आफत। विपत्ति की पर्यायवाची है आफत, मुसीबत, आफत, मुसीबत, आपदा, विपदा। आपदा और विपदा, ये सभी क्या है? विपत्ति के पर्यायवाची हो जाते हैं, यानी कि विपत्ति के पर्यायवाची हो जाते हैं। और यहाँ पर पूछा था अर्थ, ऐतराज का अर्थ, तो क्या हो जाएगा? आपत्ति। क्लियर? आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर अब पूछा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसको देखेंगे। कमल का पर्यायवाची नहीं है। राजीव, नलिन, उत्पल या रसाल। तो आपको देखना है राजीव, नलिन, उत्पल, ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं, जबकि जो रसाल है वह किसका पर्यायवाची है? आम। किसका पर्यायवाची है? आम। और यहाँ पर पूछा था कौन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कमल है उसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे कि कमल के पर्यायवाची देखेंगे। कमल के पर्यायवाची क्या हो जाता है? पुष्कर, पुष्कर, पंकज, नीरज, पंकज, नीरज, पंकज, नीरज, सरोज, अरविंद, सरोज और अरविंद।
ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से गलत युग्म यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि युग्म गलत है। देखेंगे, अमित, परिमित, सत्कार, तिरस्कार, आच्छादित, परिच्छिन्न, सुख या दुख। तो यहाँ पर पूछा है गलत। यहाँ पर क्या पूछा है, गलत। अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार सही है, सुख का दुख सही है, लेकिन आच्छाद का परिच्छिन्न नहीं होता है। आच्छाद का क्या हो जाता है, अनच्छाद। आच्छाद का क्या हो जाता है, अनच्छादित। आच्छादित का अनच्छादित, तो यही गलत हो जाता है। इसका जो ऑप्शन है वह क्या है, सी। क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। न्यून शब्द का विलोम क्या है? न्यून का विलोम क्या है? अधिक, नवीन, नवनीत या नगर। तो जो न्यून है उसका विलोम शब्द क्या होता है, अधिक। न्यून का विलोम शब्द क्या होता है, अधिक। ऑप्शन ए। नवीन का जो विलोम शब्द है वह क्या होता है, प्राचीन। और जो नगर है उसका पर्यायवाची क्या होता है, ग्राम। नगर का पर्यायवाची क्या होता है, ग्राम। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 में। 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना आया है, तो आपको अपना स्कोर ही कमेंट करके बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं। साथ ही एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है कि जो गोदान है, गोदान उपन्यास, गोदान उपन्यास किसका है? गोदान उपन्यास किसका है? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। और आपका जो 20 प्रश्न में से कितना स्कोर गया है, यानी कि आपने कितना स्कोर किया है, वही भी आपको कमेंट करना है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई सजेशन भी है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।